नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री में वो है सर्कल्स। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग सर्कल को सिर्फ इसी वीडियो में सारा टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें सर्कल्स होंगे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, इस तरीक़ा के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन सबको कवर करेंगे इसी भी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चलिए डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सर्कल्स क्या है। तो सर्कल के बारे में हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सर्कल क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ all those points in a plane means surface, सतह, in a plane which are equidistance means समान distance, equal distance from a point which are fixed in same plane। ठीक है, ये डेफिनेशन सिंपल सा है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, फिक्स्ड इन अ सेम प्लेन इज कॉल्ड सर्कल्स। ठीक है, और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फाबेटिकली लेटर ओ। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल को। अब हम लोग देखते हैं कि सर्कल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए एक एक करके देख। सर्कल में जो हम लोग को पहला जो देखना है डेफिनेशन वो है रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉर्ड, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकमफ्रेंस, उसके बाद देखेंगे सेमी सर्कल, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्क ऑफ द सर्कल, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर आर्क, उसके बाद माइनर आर्क, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे मेजर सेगमेंट, उसके बाद माइनर सेगमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्टर, उसी तरीक़ा से मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट आर्क, उसके बाद देखेंगे सरकम सर्कल, इन सर्कल देखेंगे, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीकेंट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंजेंट। तो ये जो टॉपिक है वो हम लोग इसी वीडियो में डिफाइन करेंगे। रेडियस आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। कॉर्ड इसको जीवा बोलते हैं। डायमीटर को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंसेस को जानते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में। सेमी सर्कल को अर्धवृत्त बोलते हैं हिंदी में। आर्क ऑफ द सर्कल्स को वृत्त का चाप, मेजर आर्क को दीर्घचाप और माइनर को लघुचाप, ठीक है। उसी तरीके से मेजर सेगमेंट को दीर्घ वृत्तखंड और इसको लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त। सेक्टर को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक है। मेजर सेगमेंट को फिर वही दीर्घ त्रिज्या खंड और माइनर को लघु त्रिज्या खंड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को परिवृत्त बोलते हैं, सॉरी परिवृत्त नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल को सकेंद्रीय वृत्तों का परिवार। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल्स को बोलते हैं सर्गांसम वृत्त और कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर्क को बोलते हैं सर्गांसम चाप। सर्कम सर्कल्स को बोलते हैं परिवृत्त, इन सर्कल्स को बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। सेकेंड को बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। और टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके कि रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग देखते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे रेडियस, ठीक है। रेडियस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या को डिफाइन क्या कैसे कर सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर of the circle and any end point of the circle, any end point of the circle is called radius। रेडियस देखिए, मान के चलिए कि ये एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर है। तो सेंटर से लेके किसी भी एक एंड पॉइंट पे सर्कल का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। मान के चलिए यहाँ पास डिस्टेंस ले लेते हैं या यहाँ पास ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल्स। यहाँ अगर जो क्यू है तो ये भी आपका रेडियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में जीवा, जीवा बोलते हैं। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज द डिस्टेंस और लेंथ, दोनों में से कोई भी लेंथ बिटवीन टू एनी एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल,
ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल है, यहाँ कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, ये जो लेंथ होंगे या डिस्टेंस होंगे इन दोनों के बीच का, वो जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। मान के चलिए इसको नेम दे देते हैं एम एन, तो एम एन जो है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, और हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायमीटर। डायमीटर आप लोग सुने हैं नाम, इसको हिंदी में हम लोग जो व्यास बोलते हैं, व्यास। तो इसका जो डेफिनेशन है सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। व्हेन कॉर्ड passes through the center of circle is called diameter या डायमीटर। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। जब एक कॉर्ड मान के चलिए सेंटर है, तो जब एक कॉर्ड सेंटर से पास होंगे तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, डायमीटर। तब उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। जब तक सेंटर से पास नहीं होंगे तब तक हम उसको कॉर्ड ही बोलेंगे, जब सेंटर से पास हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डायमीटर। तो यहाँ पास जो पी क्यू है उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, और हिंदी में इसको व्यास। चलिए नेक्स्ट हम लोग छोटा सा देख लेते हैं रिलेशन डायमीटर और रेडियस के बीच का। और एक पॉइंट इसमें, डायमीटर जो है, डायमीटर डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल को डायमीटर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान के चलिए ये पोर्शन ए है, ये बी है, तो एरिया जो है ए का वो इक्वल होंगे बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। ठीक है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन हो सकता है, तो देखिए सर्कल, ये आपका सेंटर है सर्कल का, ये P, ये Q। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको भी रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। कैसे, देखिए डायमीटर जो है आपका पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ क्यू। ठीक है, पी क्यू जो है वो आपका डायमीटर है और ओ पी ओ क्यू दोनों जो है रेडियस है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। यानी डायमीटर आपको निकालना है और रेडियस आपको पता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायमीटर निकल जाएगा।
और रेडियस निकालने के लिए आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका रेडियस निकल जाएगा। तो ये छोटा सा रिलेशन है डायमीटर और रेडियस का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स यानी वृत्त का परिधि। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द total length of the arc is called circumference। ठीक है, अब ये क्या है द टोटल लेंथ ऑफ द आर्क, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आर्क का जो डेफिनेशन है हम लोग आने वाले देखेंगे पॉइंट्स में कि आर्क क्या है, मेजर आर्क किसको बोलते हैं, माइनर आर्क किसको बोलते हैं। तो जब 2 पॉइंट जो पोर्शन होता है 2 पॉइंट के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। उसको क्या बोलते हैं? आर्क। ये जो पोर्शन है, मान के चलिए ये पी ले लेते हैं, यहाँ क्यू है, ठीक है, पी है क्यू है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये 2 पॉइंट के बीच में ऊपर में भी देख रहे हैं, ये भी है आर्क। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा है माइनर और इसको मेजर। तो टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो लेंथ होगा आर्क का, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंसेस। और सर्कमफ्रेंसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, जहाँ पाई का एक वैल्यू ले लीजिएगा आप 22/7 और 3.14। ये दोनों में से कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंसेस सर्कल का। उसके बाद होता है सेमी सर्कल। क्या होता है सेमी सर्कल? सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, देखते हैं द हाफ पोर्शन। इसका जो डेफिनेशन है सिंपल है, द हाफ पोर्शन ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल हाफ पोर्शन। आप देखें कि डायमीटर जो है किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पास हाफ पोर्शन यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पोर्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, और इसका अगर जो सर्कमफ्रेंसेस फाइंड आउट करना है तो इसका सर्कमफ्रेंसेस का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, तो होल ब्रीथ का होता है सर्कमफ्रेंसेस बाई 2 यानी हाफ, प्लस क्या ये डिस्टेंस 2r। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 2r, तो यानी 2r कॉमन ले लिए आप, तो यहाँ बच गया पाई और यहाँ बच गया आपका 1, 2 कैंसिल यानी r शॉर्ट फॉर्म में पाई प्लस 1। ये हो जाएंगे आपका सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्क ऑफ द सर्कल।
नेक्स्ट देखते हैं आर्क ऑफ द सर्कल यानी वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। तो ये क्या है? द पोर्शन between two any end points of the सर्कल। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, इसी में आपका दो और हो जाता है, मेजर आर्क, ठीक है, और माइनर आर्क, दो। तो यहाँ पास ये सर्कल ले लेते हैं छोटा सा, दो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ मान के चलिए P है, Q है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आर्क। तो 2 पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर में भी एक पोर्शन है, दो पोर्शन बन रहे हैं, जिसमें एक इसको बोलते हैं क्या, माइनर आर्क, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो इसको मान के चलिए हम A लिख लेते हैं, B छोड़िए। तो मेजर आर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, ग्रेटर लेंथ या लार्जर लेंथ लिख सकते हैं, लार्जर लेंथ ऑफ आर्क, और ये हो जाएगा स्मॉलर लेंथ ऑफ आर्क। जो छोटा वाला भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर, बड़ा वाले को बोलेंगे मेजर। नेक्स्ट देखते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि व्हेन अ कॉर्ड divide into two parts of a circle। ठीक है, 2 parts of a circle। जो कॉर्ड है वो डिवाइड्स करते हैं 2 पार्ट्स में सर्कल को, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि इक्वल कौन डिवाइड करते हैं, डायमीटर। तो ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड जो है इसका नाम हम लोग MN लिखें। तो इसको 2 पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं सर्कल को, जिसमें से एक देख रहे हैं बड़ा एरिया में होते हैं, एक छोटा होता है। तो ग्रेटर एरिया वाले जो होते हैं, ग्रेटर एरिया वाले, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो स्मॉलर एरिया में होते हैं, स्मॉलर एरिया वाले जो पार्ट होते हैं, उसको, जिसको हम लोग B, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो हम लोग देख लिए मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब देखते हैं हम लोग सेक्टर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में जो बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड है मेजर सेक्टर
और माइनर सेक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेक्टर क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। When the portion between two radius and a arc is called sector। ठीक है, बोलते हैं कि जो पोर्शन होगा दो रेडियस और एक आर्क का, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। ये एक सर्कल हो गया जहाँ पास ये सेंटर है, तो दो हम लोग रेडियस ड्रॉ किए। ठीक है, जहाँ से O से OP और O से OQ दो रेडियस है, और एक आपको ये चाप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, उसी तरीक़ा से एक ऊपर में भी देख रहे होंगे आपको, दो रेडियस हो गया और ये जो है आपका आर्क है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर ए जो है उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, और बी जो है उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, है ना। तो लार्जर जो एरिया वाले होंगे, ग्रेटर एरिया उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर, और स्मॉलर एरिया वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन है, टू और मोर देन टू सर्कल present in common or same center is called concentric circle। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा वृत्त जो हैं सेम सेंटर से सिचुएटेड रहेंगे, स्थित रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल और सकेंद्रीय वृत्त, और इसी से रिलेटेड है फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी वृत्तों का, सकेंद्रीय वृत्तों का, यानी कॉन्सेंट्रिक से सकेंद्रीय वृत्तों का परिवार है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि द ग्रुप ऑफ सर्कल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सर्कल्स प्रेजेंट इन अ कॉमन और सेम सेंटर इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक जो है सर्कल्स का हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं, तो अभी जो है देखेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी सर्वांशम वृत्त, सर्वांशम वृत्त। ठीक है, सर्वांशम वृत्त क्या होता है, उसी से रिलेटेड है, उसी तरीक़ा से एक और है वर्ड डिफाइन करना है, कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, यानी
सर्गांशम चाप, सर्गांशम चाप, ठीक है, सर्गांशम चाप और सर्गांशम वृत्त। टू सर्कल, डेफिनेशन इसका क्या है? टू सर्कल्स आर said to be congruent if they have same size। जब वो सेम साइज के होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि वो वृत्त क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीका से कॉन्ग्रुएंट आर्क में देखते हैं, टू आर्क आर said to be congruent if they have same angle of measurement। एंगल का मेजरमेंट सेम होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सर्कम सर्कल्स क्या होता है। सर्कम सर्कल क्या होता है? यानी परिवृत्त, ठीक है। और एक है आपका इन सर्कल, अंतःवृत्त, हिंदी में दे बोलते हैं परिवृत्त और अंतःवृत्त, सर्कम सर्कल्स और इन सर्कल्स। तो सर्कम सर्कल्स क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। Circumcircles is a type of circle which are touch all the vertices of the polygon। पॉलीगॉन्स, ठीक है। वैसा सर्कल्स जो पॉलीगॉन्स के सभी वर्टिसेस को टच करते हुए इस तरीका का जो सर्कल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल्स, ठीक है। उसी तरीका से एक है वर्ड इन सर्कल्स। तो इन सर्कल्स में क्या होता है? इन सर्कल्स इज ऑल्सो type of circle in which circle touch all the sides of the polygons। इसका भी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से है। जैसे मान के चलिए कि एक पॉलीगॉन है, ठीक है, इस तरीका का, ठीक है, और जो सर्कल होंगे कुछ इस प्रकार का होंगे तब हम इसको बोलेंगे इन सर्कल, ठीक है, जो कि सभी साइड जो हैं उनको टच करेंगे, पॉलीगॉन्स का सभी साइड को। देखिए यहाँ बस टच किए, यहाँ टच किए, यहाँ टच किए, यहाँ टच किए, तो इस तरीके का जो सर्कल होंगे उसको हम बोलेंगे इन सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
लेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी अभी हम लोग को सर्कल में पढ़ना रहता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं ये सारा टॉपिक, क्लास 9 में सारा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is a type of quadrilateral whose all the vertices touch the circumferences of the सर्कल। ठीक है, मान के चलिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, जहाँ पास ये 4 पॉइंट्स पे आपका जो वर्टिसेस है वो सर्कमफ्रेंस सर्कल का टच करते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल होंगे उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। डेफिनेशन सिंपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose all the vertices touch the circumference of the circles। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड्स और टेंजेंट्स। लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट। है लास्ट, सेकेंड्स और टेंजेंट। पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। सेकेंड किसको बोलते हैं और टेंजेंट किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। सेकेंड जो है इसका जो डेफिनेशन है वो है सेकेंड is a type of a line which are intersect two distinct points of the circle। देखिए, जब कोई एक सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, एक कोई भी लाइन सर्कल्स को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ जो PQ को क्या बोलेंगे, सेकेंड्स बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट। Tangent is also type of a line which are touch or intersect at a point of circle। जब कोई लाइन इसी को मिटा लेते हैं, ये सर्कल है, जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेंगे, मान के चलिए P है, P पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक सर्कल का बेसिक थे, जिसमें हम लोग देखे क्या, सर्कल का डेफिनेशन, रेडियस देखे, है ना, उसके बाद डायमीटर देखे, कॉर्ड देखे, सेक्टर देखे, सेगमेंट देखें, है ना, सारे कुछ हम लोग देख लिए जो जो बेसिक्स थे। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा ही टॉपिक
अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि इसी तरीके का और वीडियो आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।